ओके, तो इस सेशन पे ग्रेडिंग सिस्टम को हम देखेंगे। और लास्ट टाइम हमने ग्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ग्रेड किसी स्टूडेंट के को फाइंड करके बता सकते हैं कि उसका ग्रेड क्या है एज लाइक रैंक। तो उसी मार्कशीट के फॉर्मेट को पहले हम बनाएंगे और देन उसको एडवांस लेवल पे देखेंगे। अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं तो उसमें इस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट्स में से किसी के मार्क्स आते हैं 4 सब्जेक्ट्स में से 80s में, ठीक है, और एक में वो फेल हो जाता है, तो मुमकिन तौर पे कहा जा सकता है कि वो ए ग्रेड तो बना ही लेगा, ठीक है, या बी हाईएस्ट बना लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल है। क्यों? क्योंकि वो एक पेपर में फेल हो चुका है। तो इससे रिलेटेड एक ऑप्शन हम कॉलम ऐड करेंगे जहां पर हम रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट के बिहाफ पर ही डिसीजन होगा नेक्स्ट टाइम कि इस शख्स को प्रमोट करना है आगे या नहीं करना है, क्योंकि वो एक पेपर में भी फेल है तो फेल है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, और देन उसको हम एडवांस्ड लेवल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सेल पे लिखा सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या फिर एनरोलमेंट नंबर, वट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। डिफॉल्ट साइज यहाँ पर मौजूद है विड्थ एंड हाइट इस सेल की। आपने इसकी विड्थ एंड हाइट के खिलाफ काम किया है, यानी ज़्यादा लिखा है, तो उसके सेल को बड़ा करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप माउस को यहाँ पर लाएं और इस तरह जब वो क्रॉस के साइन को क्लिक करेगा, कहीं भी क्लिक करें उसके बाद, तो ये क्रॉस शो कर रहा है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो इसने खुद अपने आप को टेक्स्ट के साइज के रिस्पेक्ट से एडजस्ट कर लिया। नीचे तक ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि एक भी साइज अगर डिस्टर्ब हो गया तो यकीनी तौर पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये छोटा हो जाए और दूसरा बड़ा हो जाए, एक कॉलम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन आप यहाँ पर नेम बताना चाह रहे हो स्टूडेंट का, मैं टैब प्रेस करके आगे चलता हूँ, फादर्स नेम, टैब दबाकर मैं आगे मूव हुआ और यहाँ पर मुझे 5 सब्जेक्ट के नाम चाहिए, तो मैंने मैथ्स, इंग्लिश, सॉरी, टैब प्रेस करता हूँ, आगे चलता हूँ। यहाँ पर हमें टोटल नंबर गेट करना है, देन यहाँ पर हमें इसकी परसेंटेज बतानी है, देन मुझे ग्रेड बताना है, देन हमें यहाँ पर ऐड करना है एक रिजल्ट और यहाँ पर हम रैंक गेट करेंगे। तो कॉलम्स के साइज को एडजस्ट करने के लिए मैं क्रॉस हर कॉलम के स्टार्टिंग स्टेज पर आऊँगा और डबल क्लिक करूँगा तो वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेगा। देन यहाँ पर नंबर आपने लेना है, फॉर एग्जांपल 1 to ऑनवर्ड, ठीक है, या 101 से ऑनवर्ड या 1001 से ऑनवर्ड, जो भी सीरियल नंबर एनरोलमेंट नंबर हो सकता है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखेंगे 100 या 1001 लिखा मैंने। अब क्या होगा कि आपने बार बार टाइप करने की ज़रूरत होगी नीचे, तो आप इसके सेल के कॉर्नर पर आओगे, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये सॉलिड है, यहाँ से फिल नहीं है, यहाँ पर आकर ये फिल हो जाता है कॉर्नर पर, और उसके बाद आपने माउस को ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपने लेकर आना है। तो ये सारे कॉपी हो गए। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा फिल सीरीज, तो जैसे ही हम फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सीरीज आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा मुमकिन नेम पे तो नहीं है, ठीक है, तो नेम तो यकीनी तौर पर आपने लिखना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम इज अली एंड पेरेंट नेम इज अहमद। यहाँ पर मजीद क्लियरफाई करने के लिए मैंने जो सब्जेक्ट्स के ऑप्शन थे उसके ऊपर जितने सेल्स थे वो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब ये सारे सेल्स मिलकर एक सेल बन गए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स। देन मार्किंग के रिस्पेक्ट से आपने जो भी मार्किंग या रैंडमली नंबर प्रेस करना है आप कर दें, या जो भी रिक्वायर्ड होगा फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनली इसमें वर्क कर रहे होंगे। एंड सिमिलरली फॉर 78। तो ये वो सीरीज के नंबर्स थे जो कि आपने फिल करना है। जब तक आप लिखोगे नहीं देन आगे जो फर्दर आप जहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके गेट कर रहे हो वो चीज़ें आपको हासिल नहीं हो सकती। यानी जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट का रिसोर्स नहीं आ सकता।
देन टोटल हासिल करने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन तमाम नंबर का मुझे सम हासिल करना है। इसका तरीक़ाकार क्या है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर लो, ये एफ ऑफ एक्स है विच मीन फार्मूला बार कहलाता है, यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं। आप यही काम यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि आप एफ ऑफ एक्स पर आएँ, क्लिक करें, देन फार्मूला लिखें। तो फार्मूला हमेशा स्टार्ट इक्वल साइन से होता है। यही वजह है कि जब आप इक्वल साइन लिखकर गेट करते हो तो एक्सेल इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि आप कोई एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हो। ठीक है, अगर मैं इक्वल के बगैर कुछ भी लिखता हूँ तो ये समझ रहा है कि आपने कोई एक्सप्रेशन नहीं बल्कि कोई इनपुट वैल्यू लिखी है यहाँ पर। तो इक्वल साइन के बाद SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, देन जहां से लेकर जहां तक आपने वैल्यू सम करवानी है उस पर क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करते हो लास्ट तक, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और आपने इंटर प्रेस कर दिया, तो ये सम आ गया। देन परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है कि आप ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई करते हो 100 से और डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उन आउट ऑफ जितने पे भी हैं वो उन तमाम का सम। तो 5 सब्जेक्ट हैं आउट ऑफ 100 विच मीन 500 है टोटल। तो इक्वल साइन, ऑब्टेन मार्क्स जो इसने हासिल किया है वो नंबर नहीं लिखूंगा बल्कि उसका एड्रेस लिखूंगा। तो एड्रेस लिखने का तरीका ये है कि जहां पर वो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप क्लिक करो, उसका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर एड्रेस को मल्टीप्लाई करना है 100 से विच मीन 331 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, देन डिवाइड करना है 500 से, क्योंकि 5 सब्जेक्ट मैंने लिए हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला है। देन मैंने प्रेस एंटर किया तो आप देख रहे हैं कि उसकी परसेंटेज यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर ग्रेडिंग फार्मूला हमें अप्लाई करना है कि अगर 80 या 80 से ज़्यादा हो तो A1, ठीक है, 70 या 70 से ज़्यादा हो तो वो A है, ठीक है, लेकिन 70 से स्टार्ट हो 79 तक, 60 से 69 तक B, 50 से 59 तक C एंड सो ऑन, लेकिन 40 से कम है तो उसे हमें फेल्ड के ऑप्शन पे रखना है। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप लार्ज से स्मॉल की तरफ आओगे, यानी 80 से 40 की तरफ आओगे। इक्वल साइन, इफ बॉडी स्टार्ट। इफ की जो स्टेटमेंट है वो हमेशा लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, जहां पर आप इफ देन में कोई डिसीजन ले रहे हो, वहां पर हम इफ के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैंने इफ लिखा और उसके बाद उस सेल का एड्रेस जिसके बिहाफ पर आपने परसेंट यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो मैंने परसेंट लिया और कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर ये सेल के अंदर जो वैल्यू है वो 80 या 80 से ज्यादा हो तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप इस इन्वर्टेड कॉमा में बताओगे, तो मैंने बता दिया A+। देन अगर ये ना हो तो सेकंड इफ की बॉडी ओपन करूंगा और दोबारा से वही चीज रिपीट करूंगा जो मैं प्रीवियस लिख चुका हूं, लेकिन वैल्यू और स्टेटमेंट चेंज होगी। लिहाजा इस चीज को दोबारा लिखने के बजाय मैं एक काम करता हूं कि यहां से लेकर इक्वल साइन से पहले तक की चीजें कॉपी करता हूं, दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करता हूं और उसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेता हूं। यहां पर सेल नंबर तो हमेशा सेम रहेगा लेकिन वैल्यू स्टेटमेंट चेंज होगी। लिहाजा 80 को मैं 70 करता हूं, A, सिमिलरली 60 एंड B, 50 to C and 40 to D। अब लास्ट में अगर इन तमाम के अलावा कुछ भी ना हो तो देन की जो कंडीशन है वो हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, क्योंकि देन के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। देन एल्स की कंडीशन के लिए हम यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूं फेड। अब जितनी दफा ब्रैकेट को ओपन किया गया उतनी दफा आप ब्रैकेट को यहां पर क्लोज कर दोगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 दफा ये ब्रैकेट ओपन की गई है, लिहाजा 5 दफा इसे क्लोज कर दिया गया। देन मैंने इंटर प्रेस किया तो यहां पर आप देख रहे हो ग्रेड आ चुका है। अब जैसे ही जैसे नीचे वाले सेल्स में जब हम आगे फॉरवर्ड होंगे इसके तरफ, तो जहां पर जो परसेंटेज होगी उसके बिहाफ पर ही यहां पर अल्फाबेट प्रिंट होंगे, A+, A, B, C, D या फिर फेल्ड। अब मुझे यहां पर रिजल्ट पे डिसीजन लेना है, तो रिजल्ट पे डिसीजन लेने के मल्टीपल्स वे हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि बाज दफा आप देखते हो कि जब कोई सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसी के साथ F लिखा आ जाता है। तो होता वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल इस इंग्लिश और मैथ्स के दरमियान एक और कॉलम आप ऐड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप इन तमाम को यहाँ से डिलीट करो और फिर गैप देकर आगे जाओ, लेकिन ये अप्रोप्रिएट वे नहीं है। इसका तरीका ये है कि जिसके बाद आपने सेल चाहिए, जिस सेल के बाद आपने कॉलम चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मैथ के बाद चाहिए ना, इस कॉलम के बाद,
तो इसके बाद वाले कॉलम को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा। पहले इस H पे क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई, देन राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखोगे कि इस मैथ के बाद और इस इंग्लिश से पहले एक कॉलम ऐड हो गया। इस कॉलम को कि इस सेल पर मैं एक फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अगर इस वाले सेल की वैल्यू 40 से कम है तो यहाँ पर F लिख दो। ये किस तरह से होगा, मैं इस सेल पर यानी एम्प्टी सेल पर मौजूद हूं और कहता हूं इक्वल साइन इफ दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो कुछ भी ना लिखो, और अगर ऐसा हो तो क्या करो, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा F ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो आप देख रहे हो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा आया, क्यों? क्योंकि इस सेल की वैल्यू 40 से ज्यादा है। चलें इस चीज को चेक करते हूं, मैं यहां पे 39 लिखता हूं और इंटर प्रेस करता हूं, तो आपने देखा वहां पर F लिखा आके। बिल्कुल 5 पे करना होगा, मैं दूसरे अप्रोच की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस तरह से होगा क्या, जब हम प्रीव्यू पे जाएंगे तो उस चीज को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस कॉलम के साइज को कम कर देता हूं, क्योंकि असल कंसर्न तो हमारा इस चीज के साथ है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 39 के दूसरे सेल पे F लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको कंट्रोल P करके इसका प्रीव्यू देखूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस 39 के साथ F लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि ये अलग सेल पे लिखा हुआ, बल्कि इसके साथ ही ये डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी ग्रिड को यूज किया है, अभी मैंने टेबल को यूज नहीं किया है। देन एस्केप प्रेस करके मैं बैक आ जाता हूं। लेकिन अगर इस अप्रोच से मैं आगे चलूंगा तो यहां पर रिजल्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो इस चीज को मैं बैक करता हूं कंट्रोल Z से, ठीक है। अब मैं यहां पर आकर डिसीजन लूंगा कि अगर इस सेल की वैल्यू, इस सेल की वैल्यू, इस सेल की और इस सेल की, इन तमाम सेल की वैल्यू अगर 40 से कम है तो यहां पर फेल्ड लिख दो, वगरना यहां पर पास्ड लिखो, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं इस सेल पर आता हूं, इक्वल साइन प्रेस करता हूं, लिखता हूं इफ दिस सेल लेस देन 40, तो आप लिखो यहां पर फेल्ड, फिर कॉमा, देन इफ की बॉडी। अब दूसरे सेल की बारी है, ये अगर लेस देन है 40 से तो तुम क्या करो, फेल्ड यहां पर लिख देंगे हम इसके लिए भी, एंड सो ऑन। तो मैं इन दोनों चीजों को यहां से कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और एक और पेस्ट, क्योंकि 5 टाइम है लिहाजा 1 टाइम में यहां से डिलीट कर दूंगा। तो 2 सेल हमारे कवर हो चुके हैं। तीसरे सेल के लिए मैं यहाँ से इसे मिटाऊंगा और तीसरे को क्लिक करूंगा, देन 4th सेल हमारा ये है, इसे 5th सेल हमारा ये है, सॉरी मैंने रिपीट कर दिया, मैं कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ। तो इस सेल के बाद उर्दू का सेल है, देन यहाँ पर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेंगे एंड एट लास्ट फिजिक्स। तो ये तमाम सेल्स के तमाम फेल्ड वैल्यू बता दी गई है। अगर ये तमाम ही लार्जर हों तो अभी हमने प्रीवियस ग्रेड के इस फॉर्मूले पे देखा था कि लास्ट के अंदर वो चीज लिखते हैं जो एल्स में आ रहा होता है, लिहाजा इन्वर्टेड कॉमा में यहां पर मैं क्या बता दूंगा, पास्ड। जितनी दफा ब्रैकेट ओपन किया गया है उतनी ही दफा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा। देन प्रेस एंटर किया मैंने, मे बी देयर इज मिस्टेक, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पर कॉमा नहीं है, बाकी तमाम को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी कॉमा नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस वक्त फॉर्मूला फेल का यहाँ पर शो हो रहा है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पर हमें साइन को चेंज करना था। बाज़ जगह पर मैंने ग्रेटर देन यहाँ पर राइट किया हुआ था, तो उसकी जगह मैंने सबको राइट किया लेस देन। और अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर पास लिखा आ रहा है जब मैंने एंटर प्रेस किया। अब एक भी वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ मैं कि किसी का एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल 39 मार्क्स आया, तो फार्मूला की रिस्पेक्ट से परसेंटेज भी वैसी बन गई और परसेंटेज के बाद ग्रेड भी, लेकिन रिजल्ट उसका क्या है, फेल्ड है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है।
देन इसके बिहाफ पर रैंकिंग होगी। अब रैंक तो जाहिर सी बात है हमारी परसेंटेज के बिहाफ पे बनती है, लेकिन असल जो डिसीजन होगा वो हमारे रिजल्ट पर होगा कि उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, अब मैं रैंक के फॉर्मूले की तरफ आता हूँ। रैंक के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेड वैल्यू, जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसके हिसाब से रैंकिंग कर रहे होते हैं। तो रैंक के फॉर्मूले के लिए इक्वल साइन RAN के रैंक स्मॉल ब्रैकेट ओपन, जहां से आपने स्टार्ट करनी है वैल्यू, तो मैंने कहा कि परसेंटेज के बिहाफ पर मुझे डिसीजन लेना है, मैंने इस पर क्लिक किया, कॉमा प्रेस किया, दोबारा इसी वैल्यू से लेकर वहां तक जहां तक आपने रैंक मालूम करना है, तो मुझे रैंक इस सेल तक मालूम करना है, तो मैंने यहां तक की वैल्यू को सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैं फॉर्मूले पे आता हूं और ब्रैकेट क्लोज करता हूं, और सेकंड और थर्ड वैल्यूज से पहले जो है अल्फाबेट से पहले और बाद डॉलर का साइन लगाऊंगा, विच मीन मैं इसे एब्सोल्यूट कर रहा हूं, फिक्स कर रहा हूं कि जो बॉडी यहां से रेड कलर पे शो हो रही है इसके बाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल्दो जब हमारी वैल्यू बढ़ेगी तो हम यहां से रेंज को चेंज कर देंगे। इसके बिहाफ पर मैंने ये चीज़ लिख दी, देन प्रेस किया इंटर, तो अभी एक ही ग्रेड है, लिहाजा उस बिहाफ पर यहाँ पर रैंक 1 आ रही है। अब तमाम फार्मूला हमारा एडजस्ट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ नेम और वैल्यू इंसर्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा वैल्यू को। तो इन तीनों वैल्यूज पर, बल्कि चारों पर फार्मूलाज लगे हैं, लिहाजा मैंने इन चारों को यहाँ से ड्रैग कर लिया। तो अभी आप देख रहे हो कि जाहिर सी बात है कोई भी वैल्यू नहीं है, उसके बिहाफ पर ऑटो इंक्रीमेंट रिजल्ट आ रहा है, यानी डिफॉल्ट रिजल्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और रैंडम 5 नंबर कुछ भी लिखता हूँ, तो जैसे ही जैसे मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो आप यहां पर आउटपुट पे डिस्प्ले पे भी देख रहे हो कि चेंजेस होती जा रही हैं। एंड सो ऑन, ये तमाम वैल्यू चलेगी। तो इस तरह से आप चेंजेस को देख रहे हैं कि जो प्रीवियस मार्कशीट थी हमारी, उसमें हमारे रिजल्ट का ऑप्शन नहीं था और डिसीजन मेकर हमारे पास मौजूद नहीं था कि किस बिहाफ पर हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा स्टूडेंट पास है या नहीं है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम तो हो जाएगी, रैंक भी पता चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि ये स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं। अब फ्यूचर के अंदर मैं इस वर्ड के बिहाफ पर डिसीजन लूंगा कि कौन सा स्टूडेंट रिपीटर है और कौन सा स्टूडेंट रिपीटर नहीं। दैट्स इट।